मैडम, ये हमारा सालाना आयोजन है, लेकिन 2 साल से कोरोना के कारण हम इस आयोजन को नहीं कर पा रहे। इस बार फिर हमने कहा कि अब कोरोना समाप्त हो चुका है और बच्चों की, इनके अभिभावकों की, सबका हमसे आग्रह था कि लहरी अंकल की कार्टूनशाला जरूर होना चाहिए। ये हमारा बहुत लोकप्रिय आयोजन है और इसमें बच्चे बहुत रुचि के साथ शिरकत करते हैं। हमसे तो आपका संवाद हमेशा होता है, लेकिन ये छोटे बच्चे भी बहुत लालायित रहते हैं, बहुत उत्साह से काम करते हैं और लहरी जी के सिखाए बच्चे जब भी इनसे मिलते हैं तो हो सकता है कि हम उन्हें भूल गए हों, लेकिन वो लहरी जी को नहीं भूल पाते हैं और लहरी जी से हमेशा ये कहते हैं कि अंकल, पिछले 2 सालों में जब भी वो बच्चे मिले होंगे, उन्होंने कहा कि अंकल ये कार्टूनशाला क्यों नहीं होगी। मैडम अपनी बात यार, मैंने बच्चों से बहुत सारी करी की। मैंने बच्चों से ये आग्रह किया है कि ये 5 दिनों में न मैं आपका दूर रहूंगा, ना आप मेरे चेहरे रहेंगे। इन 5 दिनों की जो पाठशाला है, उसका मैंने इन 5 दिनों की ये नाम रखा है कि मस्ती मजाक की पाठशाला। तो आप बिल्कुल मस्ती मजाक के मूड में रहें, ताकि आप कहती थी हमारे प्यारे बच्चे और माननीय अनिल तिवारी जी, आपकी पूरी टीम और आज के गुरु जी, लहरी जी और सभी बच्चों के अभिभावक हैं, आप सबका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। अपने बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। जैसा कि अभी सर ने कहा कि वास्तव में कुछ इसमें एक मौज और मस्ती की पाठशाला, मतलब कोई किसी भी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए। आप लोग बिल्कुल खुले मन से इस तरह से आए हैं और मुझे हमेशा से ही बच्चों के बीच में आना बहुत अच्छा लगता रहा है और बच्चे शुरू से ही मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। और हर बच्चा, एक बार कभी अपनी भी बच्ची की जब स्कूल में जाती थी तो कभी बात होती थी, हर बच्चा अपने आप में अलग होता है। हर बच्चे की एक अपना व्यक्तित्व होता है, अपनी पहचान भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया होता है हर बच्चे। तो हर बच्चे में कुछ ना कुछ विशेष गुण होता है और कुछ ना कुछ, जो भी कमियां तो सभी में होती हैं, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो भी अपनी कमी हो उसको अपनी दृढ़ संकल्प से उसको हम दूर कर सकते हैं, है ना। अगर कुछ अब तय कर लेंगे नहीं हमें काम करना है, जैसे एक छोटी सी बात बता रही हूँ, मेरे को देर से तैयार होने की आदत है, देर से उठने की आदत है, लेकिन आज आना था तो मैंने कहा चलो बिल्कुल ठीक टाइम पर आना है। मन में संकल्प किया कि आना है समय पर, तो फिर आ गए। ठीक है, तो ऐसे जब भी कोई बात हो तो अपन अगर संकल्प कर लेते हैं किसी बात का कि नहीं हमें काम करना ही है, तो फिर वो काम होता है। ठीक है, तो यही सब बातें हैं थोड़ी सी। टू डू व्हाट इज राइट, करेज टू स्पीक, करेज टू फाइट फॉर ऑनेस्टी, गुडनेस, जस्टिस एंड ट्रूथ, करेज टू डू द गुड इन माई यूथ। मतलब आपको अपना गॉड गिव मी करेज टू डू, जो हमको सही करना है जीवन में, उसको करने के लिए हमें साहस हो। हर चीज का साहस होना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, टू डू व्हाट इज राइट, करेज टू स्पीक, करेज टू फाइट। अपना अपने बोलने में कई बार अपन डर जाते हैं, जैसे सर से भी बात करना, पूछे कि नहीं पूछे, ऐसा नहीं होना चाहिए। करेज टू स्पीक, करेज टू फाइट फॉर ऑनेस्टी, अपने जस्टिस के लिए, न्याय के लिए हमेशा हमको लड़ना चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़के हो, बच्चे हो। लेकिन अगर अपनी गलत बात है तो उसके विरुद्ध आवाज उठाना चाहिए। अन्याय करना तो गलत है ही, अन्याय सहना भी गलत है। ठीक है, तो कभी लगे आपको कि कुछ गलत बात हो रही है हमारे साथ, तो उसके विरुद्ध आवाज उठाओ और सबसे पहले अपने माता पिता को बताना चाहिए, बड़े भाई बहनों को बताना चाहिए और जो भी है सारी बात उठाना चाहिए। आप में बहुत अच्छे गुण है, बहुत अच्छी बात है, उनको और विकसित कीजिए। पर जो अपनी जो परंपरा है उसका हमेशा गुरुओं का सम्मान करना, बड़ों माता पिता का सम्मान करना, बड़े भाई बहनों का सम्मान करना, ये सब हमको सीखना चाहिए। तो नहीं तो अहंकार का भाव न रखो, नहीं किसी पर क्रोध करो, देख दूसरों की बढ़ती को, कभी न ईर्ष्या भाव। ईर्ष्या नहीं आनी चाहिए मन में। जिसने अच्छे काम किए हैं या जिसका जो भी है, भगवान का जिसको जितना आशीर्वाद मिला है उसमें क्या है, हम भी अपने आप में पूर्ण है। ठीक है, जहाँ भी जिस स्थिति में उससे आगे हमेशा हम बढ़ सकते हैं।
तो ये सब छोटी छोटी बातें मैं आपसे कहना चाहती थी। और आप लोग छुट्टियों को खूब बढ़िया एंजॉय कीजिए। बहुत दिनों के बाद कोरोना से मुक्ति मिली है। आप लोगों को भी एक घर में एक तरह का बंधन था, बंद होना तो किसी को भी पसंद नहीं है, कैद होना। अब आप लोग भी आए हैं और इसको इस कला को सीखिए। ये जो कार्टून है ये बहुत मतलब एक अलग तरह की कला है। लगता है कि वो आपने कुछ बिगाड़ दिया, चेहरा वैसा आप पहचान जाते हैं। तो कार्टून एक थोड़ी पेंटिंग से भी अलग एक कला है, तो इसको आप लोग सीखिए। एक जैसा बताए करने की अभी लड़कियां इस फील्ड में कम है, हर फील्ड में आगे आ रही है। ये भी कोई अलग फील्ड नहीं है, अपने लिए तो बहुत आसान बात है। तो ये भी सब अपन सीखेंगे। जो भी कोई भी जैसे और कोई कला ऐसे ये भी एक कला। हर कला रियाज से प्रैक्टिस से आगे बढ़ती है, चाहे वो संगीत हो, चाहे चित्रकारी हो, चाहे कार्टूनिंग हो, या कोई भी किसी भी तरह की कला। तो मेहनत जरूर। अब इसके सर पर बाल उगाए हम, चलो ठीक है। तो देखिए, आप में से जिन्होंने कार्टून कभी बनाया ही नहीं होगा, और मैं बड़ी दीदी से ये कहूंगा कि एक बार आप ढूंढ कर देखिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार मैं इंदौर प्रेस क्लब में कार्यशाला की आपने शिरकत भी की, बच्चों का उत्साह भी देखा इस तरह का। बच्चे लोग बहुत उत्साहित हैं और आज यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद जिस तरह से बच्चों के बीच में आकर उनके साथ बैठी थोड़ी देर, और जिस तरह से बच्चों में जो सीखने की ललक है वो बहुत ज़्यादा है। और जो मैं देख रही थी पूरा एक दिन का जो उन्होंने एक शीट का कार्य मैंने पूरा देखा, और बच्चों ने ज़्यादातर बच्चों ने हूबहू वैसा उतार दिया, और बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे आकर। लहरी जी का सिखाने का जो अंदाज है बच्चों को, वो तो गजब है, बहुत ही बढ़िया सिखाते हैं। मतलब ये लग रहा था कि बिल्कुल खेल खेल में बातें करते करते, और बच्चों पे कोई प्रेशर ही नहीं, तनाव ही नहीं। तो मैं बहुत ही इस तरह की पाठशाला सब में होनी चाहिए सब बच्चों के लिए। और कार्टून थोड़ा सी एक अलग डिफ़िकल्ट तरह की विधा है, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझा रहे। और आज चर्चा हुई है अरविंद जी से, तो हम लोग इसको अपने बड़े स्तर पर भी उनकी कार्यशाला आयोजित करवाएंगे, तो बड़े बच्चे भी थोड़ी अपनी क्रिएटिविटी को निखार सकते हैं। वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, साहित्यकार हैं, कवि, हमारे इस मालवा की इंदौर उज्जैन क्षेत्र की शान है। काफी लिखना पढ़ना करते हैं इस उम्र में भी। और नाक की सीध में यहाँ, और दूसरा कान नाक की सीध में यहाँ। ये बन गया चेहरा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अब इसकी गर्दन बनाते हैं। कार्टून में कुछ भी हो सकता है। कार्टून में हम चेहरा इतना बड़ा, गर्दन इतनी सी, हाथ इतने लंबे, पैर बहुत लंबे, ये सब कुछ बना सकते हैं ना। तो हमने इतने बड़े चेहरे की इतनी सी गर्दन बनी है ना, कि अगर ये अंगूर भी खा ले तो गर्दन में जाके अटक जाएगा, इतनी सी गर्दन बनी। ये शोल्डर होगा इसके, ये इसका टी शर्ट है, इतना हिस्सा बन गया। ये टी शर्ट पहन ली इसने। अब इसका एक हाथ यहां से यहां कमर पे रख दिया, और दूसरा हाथ ये बना दिया। अब इसके हाथ में क्या होगा? तो ये हमने इसके हाथ की ग्रिप बना दी, और ये इसके हाथ में ये क्या बन गया? बेल्ट बन के चले जाते हैं, दिन लग जाते हैं, कुछ
बच्चों, जब हम बहुत छोटे थे और मतलब आप ये मान सकते हो कि स्कूल गोइंग थे, और जब टीवी का दौर नहीं था और रेडियो भी इक्का दुक्का घरों में ही होते थे, बहुत कम घरों में रेडियो होते थे। आज जोशी जी, बहुत कम घरों में रेडियो होते थे। और जब क्रिकेट मैच होता था तब से सर की कमेंट्री सुन रहे और आज तक सर की कमेंट्री सुन रहे। सर बहुत अच्छे लेखक भी हैं, क्रिकेट पर आपकी कई पुस्तकें हैं। आज के हमारे गेस्ट सर ही हैं। दूसरा, इंदौर का एक बहुत ही होनहार बच्चा हमारे बीच में मौजूद है, कार्तिक जोशी। ये अभी साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। काय के लिए जा रहे हैं? दौड़ने के लिए जा रहे हैं। बहुत अच्छे रनर हैं कार्तिक, और पूरे हिंदुस्तान में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आज कार्तिक भी हमारे बीच में है। एक बार जोरदार तालियां कार्तिक के लिए। सर, ये बच्चे पिछले 3 दिन से यहाँ कमेंट्री एक कला है। मैंने एक किताब भी लिखी है, क्रिकेट कमेंट्री एक कला एक विज्ञान। इस पर शायद देश की पहली किताब होगी, अभी जुलाई में छपेगी, तब उसका विमोचन यही इंदौर में ही करेंगे। इंदौर में करेंगे, और सर इस बार आगरा के इंदौर प्रेस क्लब में करेंगे। अच्छा, तो ठीक है। तो वो किसी अच्छी जगह किसी भी क्रिकेटर को बुलाएंगे, मोहिंदर अमरनाथ है, कोई भी हमारे लिए कोई भी आ जाएगा विश्वनाथ से, किसी को बुलाएंगे, तब आप लोगों को भी बुलाएंगे। तो कमेंट्री ऐसी होती है कि जैसे मैंने जो कमेंट्री की ना हिंदी में सोचा, सबसे जरूरी है कि हम हिंदी में सोचें, और हिंदी में अगर कमेंट्री करते हैं तो हिंदी में ही सोचकर बोले। जब अंग्रेजी में सोचते हैं तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। जैसे हमारे क्रिकेटर अंग्रेजी में सोच के जब हिंदी में कमेंट्री करते, मैंने अपने कानों से खुद सुना कि एक खिलाड़ी ईश्वर की कृपा से जब मैं हिंदी में कमेंट्री करता हूँ, सोचता ही हिंदी में हो, तो सारा वर्णन होती है। किसी लोग कहते हैं कि भाई इसकी कमेंट्री में अंग्रेजी के शब्द बहुत कम। कोशिश ये रहती है कि सरल शब्द बोले, दिल से समझकर, दिल से ग्रहण करके बोले, दिल में उतरने की कोशिश करें। ये कमेंट्री नहीं है, हर जगह काम होगी। जब आप अपने माता पिता से, अपने दोस्तों से बात करते हैं तो इसी तरह से बात करने की कोशिश करें, बहुत सफल। एक मान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान का टेस्ट मैच चल रहा है, सुनील गावस्कर और चेतन चौहान बैटिंग करते हैं, इमरान खान बॉलिंग के लिए आ रहे हैं, तो उसका एक छोटा सा एक लाइन का वर्णन कर देता हूँ। नमस्कार, मैं सुशील दोषी आपका स्वागत करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये पहला टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, और भारत ने टॉस जीत लिया है, पहले बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, और भारत के 2 ओपनिंग बैट्समैन सुनील गावस्कर और चेतन चौहान मैदान पर पहुंच चुके हैं। 50,000 दर्शकों की उपस्थिति, सारे शहर में बातचीत का एक ही अंदाज कि भारत और पाकिस्तान के इस मैच में आखिर क्या होने वाला है। तो दर्शकों की गड़गड़ाहट के बीच अब पहली गेंद करने के लिए जा रहे हैं इमरान खान। पवेलियन की तरफ से लंबा रन लेते हैं, 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार की उनकी बॉलिंग सभी जानते हैं, और उनके सामने है तकनीकी रूप से सक्षम सुनील गावस्कर, और बॉलिंग करने के लिए तैयार है इमरान खान। फील्डिंग की जमावट इस प्रकार है, 3 स्लिप और एक गली, एक एक्स्ट्रा कवर और एक मिड ऑफ। ये है ऑफ साइड फील्ड, और ऑन साइड में एक मिड ऑन मिड विकेट और एक फाइन लेग बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाद। 6 फील्डर्स ऑफ साइड में, 3 फील्डर्स ऑन साइड में। इमरान तैयार पवेलियन की तरफ से। पहली गेंद गावस्कर को ओवर पिच ऑफ स्टंपर, और गावस्कर आगे आए, आप वॉलीबॉल लिया, ड्राइव किया ऑफ साइड में, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में से 4 रन के लिए। श्री मनीष कपूरिया जी मौजूद हैं, हम सब जोरदार तालियों के साथ आज का चौथा दिन था लेडी अंकल की क्लास का, कार्टून झाला का, और अब धीरे धीरे सब परफेक्ट हो गए। लेडी अंकल ही बोल रहे थे कि सब सीख गए, अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं लेडी अंकल मैं निवेदन करूंगा आदरणीय अतिथि से कि वे स्वागत में दो शब्द। हम सबके बहुत स्नेही
इंदौर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आदरणीय मनीष कपूरिया जी, लहरी जी, रुचित भाई, प्यारे बच्चों और यहाँ जो अभिभावक हैं बच्चों के, जो खुद इस कार्टून शाला में एक स्टूडेंट के रूप में शामिल हो रहे हैं, और पत्रकार साथियों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। सर, ये बहुत ही जो कार्टून शाला का आयोजन है हमारा बहुत अलग मिजाज का आयोजन है और बहुत रुचि लेते हैं बच्चे इसमें। पिछले 2 साल से कोरोना के कारण हम इस आयोजन को नहीं कर पा रहे थे। कल ख्यात कमेंटेटर पद्मश्री सुशील जोशी थे, आज आप हैं, और कल इंदौर को सिविल सर्विसेज में गौरव दिलवाने वाली आप सब। क्योंकि जब दोस्ती होती है तो ये बच्चों को ये कहा जाता है कि आप खुल के मस्ती भी कीजिए और इस क्लास को क्लास मत समझिए, क्योंकि जब आप क्लास समझेंगे तो इसे बोझ समझेंगे। आप इसको मस्ती के मूड में रहिए और कार्टून बनाते बनाते उसका ऐसा नाक बन जाए, ऐसा चेहरा बन जाए, उसके 32 में से 30 दांत गिर जाए और 2 ही बचे, तो बच्चों को ये सारी चीजों में आनंद आने लगता है, बड़ा उत्साह के साथ और मस्ती मस्ती में वो बनाने लगते हैं। तो और उसका परिणाम ये हुआ है कि अब तक जितनी भी क्लासेस ली है हमने, उसमें से ज्यादातर बच्चे कंटिन्यू काम करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं और मुझे संपर्क करके या फोन पर ये बताते रहते हैं कि हमने ये कर लिया। मेरे अनुज जी, जहाँ हमारे उस कार्यक्रम के प्रवक्ता लहरी जी, प्रेस क्लब के सभी माननीय सदस्यगण, अभिभावकगण और बहुत प्यारे प्यारे, जब मैं आया था यहाँ तो किसी ऊहापोह में था और कुछ इश्यूज चल रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ घुसा मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी मंदिर में और सब प्रकार के भगवान के मुझे दर्शन हो गए, दिव्यता मुझे प्रत्येक में दिखनी शुरू हो गई और वो जो मेरे दिमाग में कुछ बातें घूम रही थी, कुछ इश्यूज थे, वो पता नहीं कहाँ चले गए और मैं बिल्कुल ईश्वर के सानिध्य में आ गया। तो ये तो ईश्वर का स्वरूप है जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये सबसे बड़ी बात यह है कि निर्मल है, अहंकार शून्य है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे अंदर अहम का भाव आता है, वो भी ऐसा नहीं है कि स्वाभाविक है आएगा, उससे कोई युद्ध की आवश्यकता नहीं, उसको भी स्वीकार कर लेना है। सब आगे बोलो देखो, स्माइल एक होना चाहिए। बोलो चीज। फिर बेंगलोर लॉ कॉलेज में एडमिशन मिल लिया, लॉ की पढ़ाई की और इस पूरे 5 साल की लॉ की पढ़ाई के दौरान उन्होंने 13 गोल्ड मेडल हासिल किए। उपलब्धि नहीं खत्म हुई, उसके बाद फिर यूपीएससी की एग्जाम दी और उस एग्जाम के अंदर 60वीं रैंक प्राप्त की है। तो कल मनीष कपूरिया जी हमारे बीच में थे, काफी बच्चों ने बोला हम आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, दीदी आईएएस बन चुकी है। मैं इस बहाने सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जैसे हमारी श्रद्धा दीदी आपके बीच में बैठी है, तो उनके बारे में बताया कि उनकी जो उपलब्धियां बताई, तो हमें देखकर और सुनकर ऐसा लगा कि जितने नंबर ये लाते होंगे उतने में तो हम दीदी यहाँ से गुजर रही थी और एक बालिका ने कहा कि सर देखिए जो हमने कल ड्राइंग बनाई थी वो आज यहाँ पर उपस्थित है। तो इतना इंटरेस्ट लेना, इतने उत्साह के साथ में जीवन में आगे बढ़ते रहना, मुझे लगता है ये हम सभी को आप सबसे सीखना चाहिए और ये उत्साह हमारे हर काम में बरकरार रखना चाहिए। तो आज ये जो इंस्पिरेशन है वो इंस्पिरेशन मैं यहाँ से आप सभी से लेकर जाऊँगी। रही बात मेरी जर्नी की, मेरा सफ़र कैसा रहा यूपीएससी के लिए, तो देखिए हर माता पिता का अपने बच्चों के लिए कुछ सपने होते हैं, फिर वो किसी भी फील्ड में हो, आईएएस ऑफिसर बनना हो, बहुत बड़े देखने चाहिए और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या हम वहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आपने मेहनत की है और माता पिता का आशीर्वाद है तो आप जो सपना देखते हैं वो सपना ज़रूर साकार होगा। और मैं इसीलिए आप सभी से कहूँगी, यहाँ उपस्थित जो बच्चे आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, कार्टून में आगे जाना चाहते हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, आईएएस, यूपीएससी, जुडिशरी, जिस भी फील्ड में आप आगे जाना चाहते हैं, ये आप मानकर चलिए कि जो मैंने सपना देखा है वो साकार होगा, उसकी तरफ मेहनत कीजिए। और मुझे लगता है आने वाले कुछ वर्षों में हम यहाँ बैठे होंगे और आप यहाँ सब होंगे और हम सबसे जोर से आपके लिए तालियां बजा रहे हैं।
हम लोग अधिकतर जाते हैं, अभी कुछ समारोह हो रहे हैं और पूछा जाता है कि अच्छा ये बताइए कि आपकी सफलता का राज क्या है। तो मुझे लगता है कि कोई सीक्रेट तो होता नहीं है, पर अगर मैं आप लोगों को कुछ कह सकूं तो मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि जो भी मेरा स्कोर रहा है, चाहे वो 10th में, 12th में, कॉलेज में, या फिर जो भी मैंने किया है अभी तक थोड़ा बहुत ज़िंदगी में, मुझे लगता है उसका एक ही चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, वो है मेहनत। ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हमें ज़रूर बोला जाता है कि अच्छा आज की पढ़ाई है, एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं, वो 1 घंटे की प्रैक्टिस की जगह छोटा फॉर्मूले से काम हो जाएगा। काफ़ी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारे जो बच्चे हैं वो ज़िंदगी में जितना आगे बढ़े वो उनके लिए सम्मान हो जाता है। तो वो आपको थोड़ी अभी की खामियां बताएंगे, वो आपको एनकरेज भी करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एनकरेजमेंट जब तक हमें मिलता रहे, सही मार्गदर्शन, जो भी गाइडेंस आपको मिलता रहे, और आप सभी को अपने ऊपर आत्मविश्वास हो, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। और मैं यही चाहूँगी कि ज़िंदगी में आप जो सपने देखें, आप जिसके लिए प्रयास करें, उसमें आपको सफलता मिले। हो सकता है सफलता थोड़ी विलम्ब हो जाए, हो सकता है कि आप जो सोच रहे हैं, आपकी जो काबिलियत है वो किसी और फील्ड में भी हो जो आपको समय के साथ पता चले। तो सफलता का मापदंड ये नहीं होता कि 100 में से 100% आ जाए। सफलता का मापदंड मेरे हिसाब से ये भी होता है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, आप अपनी ज़िंदगी में कितनी मेहनत कर रहे हैं। और अगर ये दोनों चीज़ें जब मिल जाती हैं तो ये आपका परिवार ही नहीं, पूरा देश आपके ऊपर गर्व करता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि उन सभी देशवासियों में से हम भी रहें और आगे आप लोग बहुत अच्छे आगे बढ़ें, और यही शुभकामनाएं मैं आप सभी को देना चाहूँगी। पुनः मुझे आमंत्रित करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान का काम भी होता है, क्योंकि आपको ये प्लेटफॉर्म दिया गया है कि आप समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर सकें, और यही मेरा मकसद था यहाँ पर आने का भी। तो मेरा सर्वप्रथम तो ये रहेगा, मैं जिस भी जिले में रहूँ वहाँ पर जो भी समस्याएं हैं, क्योंकि भारत में भिन्न प्रकार की समस्याएं, और हमें जो भी काम करना है उसको मद्देनजर रखते हुए करना होगा। तो वो सबसे स्पेशल मेरा फोकस रहेगा। पर अगर आप पूछे मुझसे कि मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर क्या है, तो मैं चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए, और यहाँ जैसे बच्चे मौजूद हैं उनके लिए कुछ कार्य कर सकूँ। मुझे लगता है कि आज मैं अगर यहाँ आपके सामने मौजूद हूँ वो इसलिए क्योंकि मुझे शिक्षा का अधिकार दिया गया, मुझे आगे बढ़ने का अवसर दिया गया, और मैं इस बात से वाकिफ हूँ कि ये अधिकार सबको नहीं मिल पाता है आज भी समाज में। तो मुझसे उस कैपेसिटी में जो भी काम होगा मैं पूरी शिद्दत के साथ करना चाहूँगी, और उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह इस बार यूपीएससी के रिजल्ट में लड़कियाँ ही सबसे आगे रही हैं, लड़के भी बुरा मान जाएंगे थोड़ा, पर जिस तरह आगे रही है वैसे ही लड़की या लड़कियाँ जो भी हो समान रूप से अवसर लेकर आगे बढ़ते रहे और हम सबको गौरवान्वित करते रहे। एक लंबी जर्नी आपने इसके लिए की हुई, क्या शुरू से आपका रुझान था प्रशासनिक सेवा की तरफ? जी, मेरा रुझान प्रशासनिक सेवा की तरफ जाने का बचपन से ही रहा है, और समय के साथ में ये जो मेरा गोल था वो समय के साथ और स्ट्रॉन्ग होता गया। मुझे लगता है कि आईएएस या यूपीएससी करना एक आपको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देता है, जहाँ